हम जिस दिन से जहां में हैं, बस उसी दिन से इम्तिहान है। गोहाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक और कई महकमों के मंत्री रहे पंडित रामधारी गौड़ के लगाए हुए एक पौधे को सींचकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान करवाने वाली उनके स्कूल के प्रिंसिपल सुमन कौशिक ने पृथ्वी अभ्युदय एड्यू लीडर एसोसिएशन इंडिया द्वारा निर्धारित मापदंडों पर खरा उतरते हुए अवार्ड हासिल किया। शहर के बरोदा रोड पर स्थित बाल भारती विद्यापीठ स्कूल सोनीपत जिले में यह अवार्ड हासिल करने वाला और इसकी प्रिंसिपल सुमन कौशिक पहली महिला बन गई। बीते दिनों अवार्ड लेकर लौटी सुमन कौशिक को स्कूल के प्रबंधन समिति के सदस्यों मधु गौड़ और हरिप्रकाश तथा पूरे स्टाफ ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस बारे में सुमन कौशिक ने सारिका से बातचीत करते हुए अपने अनुभव साझा किए। देखिए गोहाना से एक रिपोर्ट। नमस्कार भाई, दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं हम मतलब जो स्त्री है जिससे जब से जहान में है तभी से इम्तिहान में है, लेकिन वो हर इम्तिहान को किस तरह से पास कर लेती, कौन सी ऐसी उसमें ताकत होती है, उसका नाम ही दूसरा महिला और या स्त्री कहें। तो इस कड़ी में मैं एक बात और कहती हूँ अपनी वीडियो में कि जो गोहाना की बात करूँ ना, तो गोहाना की कमांड पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में है, चाहे वह प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी हो, चेयरपर्सन हो और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ बहुत अच्छे स्कूल हैं। अच्छे स्कूलों की एमडी हो या प्रिंसिपल, उन पर भी कमांड महिलाओं की है और इस जो बहुत कुशल दक्षता से अपनी इस जिम्मेदारी को वो पूरा कर रही है। इसी कड़ी में बाल भारती विद्यापीठ स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं सुमन कौशिक हमारे साथ हैं। इन्होंने भी एक नई अचीवमेंट हासिल की है जो शायद गोहाना में इस अचीवमेंट को हासिल करने वाली पहली प्रिंसिपल मिल साबित हुई है और कल भी इनको उस अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया था। सॉरी मैं पहुंच नहीं पाई, तो ये क्या अवार्ड है ये मेरे हाथ में है। मैडम से इसका इंट्रोडक्शन लेंगे और बात करेंगे ताकि इनकी जो मतलब इन्होंने जो मेहनत की है वो काफी लोग इससे प्रेरणा ले सकते हैं। सुमन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आपको मुबारकबाद देंगे कि आपने जो ये अचीवमेंट हासिल की है, ये हमारे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा संक्षिप्त में मेरे दर्शकों को बताएं ये बात। आप सबको नमस्कार जी। ये अवार्ड जी। कोई सिंपल अवार्ड नहीं है, कोई एक दिन की मेहनत नहीं है। ये बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा एक अवार्ड है क्योंकि बहुत सालों की मेहनत को इसमें नोटिस किया गया। 2013 में मुझे विवेकानंद एक्सीलेंस अवार्ड मिला था। वो विवेकानंद जी का सहस्त्री ईयर मनाया गया था, जिसमें हमने पूरा साल उनकी जीवन से रिलेटेड हमने सारे कार्यक्रम किए थे जी। और उसके बाद पूरे ऑल इंडिया लेवल पर 20 स्कूल्स का सिलेक्शन हुआ था बाय सीबीएसई, जिसमें हमें दिल्ली में उसके लिए ऑनर किया गया था, सर्टिफिकेट्स दिए गए थे और स्कूल को भी ऑनर किया गया था उसके लिए। दैट टाइम आई वाज वर्किंग इन बाल भारती विद्यापीठ। उसके बाद फिर रिजल्ट के लिए सीबीएसई ने फिर से एक सर्कुलर निकाला। अगर आप 30 में से 10 मतलब 30% रिजल्ट आपका 100 आउट ऑफ 100 रहता है तो उसके लिए हमें अवार्ड किया गया था। ये अवार्ड समृद्धि ईरानी अवार्ड था। अच्छा। जिसमें उनमें से भी मैं एक सिलेक्टेड मेंबर थी, मुझे भी ये अवार्ड मिला था। फिर धीरे धीरे ऐसे ही जर्नी चलती रही, छोटे छोटे चैरिटीज में करती रहती हूँ, कभी एजुकेशन को लेकर, कभी यूनिफॉर्म या किसी मतलब एजुकेशन से रिलेटेड बहुत छोटे छोटे काम में करती रहती हूँ। 2-4 बच्चों को मैं अडॉप्ट करके रखती हूँ एजुकेशनली ईयर टू ईयर, जो ऑलमोस्ट उसमें वो बच्चे रहते हैं जो पेरेंटलेस हैं या फिर जो बहुत पुअर बैकग्राउंड से आते हैं लेकिन पढ़ने में अच्छे होते हैं। फिर कोरोना टाइम आ गया, धीरे धीरे जर्नी चलती रही। कोरोना आया, कोरोना में देखा एजुकेशन का बहुत बुरा हाल था। दैट टाइम आई वाज वर्किंग एज अ प्रिंसिपल इन नीलकमल विद्यापीठ, लेकिन स्कूल कम्प्लीटली बंद थे, ऑनलाइन सब चलता था। जब सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था, वो मैं एक पूरा रूरल एरिया में वर्किंग थी, तो मैंने वहाँ का जो सिनेरियो देखा, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको ऑनलाइन सिस्टम से कोई मतलब नहीं था। उनके पास वो फैसिलिटीज नहीं थी, फोन्स नहीं थे, मदर फादर को एजुकेशन की वैल्यूज नहीं पता थी, ऑलमोस्ट वो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे थे। तो फिर मैं यहाँ से फिजिकली निकली हूँ और जबकि मुझे सब रोकते थे, मेरे हस्बैंड ऑल्सो कि कहाँ जाएगी, महामारी थी तो सब चलता रहा। बहुत बार मैं स्कूटी से वहां जाती थी, बहुत बार क्रॉस कर करके जो उन्होंने बैरियर्स लगाए थे वो सब क्रॉस करके, कई बार वहीं रुकना भी पड़ता था, ऐसा भी हुआ है। लेकिन मेरा काम कंटिन्यू चलता रहा और मैं उस गांव को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल। वो मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते थे कि भाई तू हमारी ही बेटी है, हमारे लिए ये कर रही है, ये वो
शाम को जब वापस आती तो बहुत बार ये कहते कि तू यहीं रुक जा, आज यहीं रुक जा, कल फिर आएगी, परेशान होगी, वो सब चलता रहा। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली मैंने 2 साल के आसपास ये काम किया, 2021 वाला जो ईयर था। उसके बाद फिर मैंने वापस से फिर मेरी बाल भारती में वापसी हुई। और ये आपका घर था पहले भी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मेरा घर था ये। बिल्कुल। और जब मेरी बाल भारती में वापसी हुई तो कंडीशन नॉर्मल नहीं थी। उन नॉर्मल कंडीशन से मेरे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क था कि आपके ऊपर तलवार लटकी हुई है, सबकी नजरें आपके ऊपर हैं, आप क्या कर पाओगे। कुछ एक की नजरें मेरे ऊपर ऐसी थी कि ये नहीं, ये कॉम्पिटेंट नहीं है, ये नहीं कर पाएगी। इन्होंने बड़ी सिंपल सी लड़की को बिठा दिया, शायद ये नहीं संभाल पाएगी। यही दिक्कत है सुमन, मैं बीच में 1 मिनट रोकूंगी कि महिलाओं पर जो भरोसा करना और उस भरोसे को महिलाओं ने कैसे साबित किया, ये उदाहरण हमारे सामने है। फिर मैंने कभी इन चीजों के ऊपर गौर नहीं किया, कौन क्या कह रहा है। मेरा तो यही रहता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बातों में बितना जाए रहना। बिल्कुल। तो बस मैं चलती रही, जैसे जो कुछ भी था वो होता रहा। बच्चों ने, स्टाफ ने, मैनेजमेंट ने, सोसाइटी ने, सबने मेरा साथ दिया। इसका अकेली मैं कुछ नहीं कर सकती थी अगर इन सबका साथ नहीं होता। बिल्कुल। इस जर्नी और इस अचीवमेंट के बेस पे आपको जो ये अवार्ड दिया गया है, कब दिया गया, इसके बारे में आप खुद थोड़ा सा मुझे बोल के बताएं ताकि दर्शकों को ये समझ में आ जाए। इस अवार्ड के लिए सबसे पहले तो मुझे 8 में कॉल आता है। जब मैंने इसको सीरियसली नहीं लिया, मुझे लगा ऐसा क्या नहीं होगा कुछ। फिर उन्होंने कहा मैम ये आपका अवार्ड है और आपके हमारी जो स्कूल की साइट है उस पे मेल पे आया हुआ था ये इनविटेशन। अच्छा। तो फिर मैंने जैसे कंफर्म किया तो कहते मैम आपका अवार्ड है और आपको आना पड़ेगा इसको लेकर। मुझे लगा ठीक है, कोई बात नहीं, मोहाली घुमाऊंगी इसके वहाँ। मैं इतना सीरियस नहीं, मैं इतना बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी इसको लेके, क्योंकि मैं वो सब बातें मैं तो शायद करती जा रही थी, मुझे पता ही नहीं था ये नोटिस होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चलता रहा। फिर हम 18 में संडे को हम मोहाली गए। वहाँ जब देखा मैंने ऑल ओवर इंडिया से 60 मेंबर्स वहाँ है और उनमें से एक मैं हूँ। तो फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ कुछ तो है। बिल्कुल। फिर उसके बाद सब कुछ जो है वो आपके। तो इसमें एक तो आपका मोमेंटो है, एक आपका सर्टिफिकेट है। तो और उसके अलावा बाय सीबीएसई है, उसमें हमारी ट्रेनिंग को भी काउंट किया गया। सीबीएसई से भी वहाँ मेंबर आए थे, डॉक्टर सोम प्रकाश जी आए हुए थे और कुछ यूनिवर्सिटीज के डीन थे जिन्होंने हमें दिया, और एडमिनिस्ट्रेशन से भी आईजी, डीआईजी, गोवा से डीआईजी थे जिन्होंने हमें ये दिया। तो हरियाणा में से मतलब शायद मुझे लगता है कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से शायद आप अकेले ही चयनित हुए। एक पानीपत से थे। हम सोनीपत की बात कर लेते हैं, एक चयनित कर लेते हैं। तो वैसे तो कहते हैं कि भाई कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमां नहीं मिलता, लेकिन जमी भी मिल गई और शायद आसमां भी मिल गया। जब किसी स्कूल को जो संचालन करते हैं और बेहतर तरीके से उनकी मैनेजमेंट हो और उनके इन सब प्रयासों से इस तरह की कोई अचीवमेंट मिलती है, तो शायद आपके लिए इससे बड़ा खुशी का पल कोई हो नहीं सकता। तो हम भी मतलब आपको उस मैनेजमेंट को भी शुक्रिया अदा करेंगे। हम सबको ये कहना चाहूंगी कि अगर आप पे कोई विश्वास करता है तो आप उसके विश्वास पर खरे उतरिए। अगर आपने उसके साथ विश्वासघात किया तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा तो पाप ही नहीं हो सकता। अगर आप विश्वास पे खरे उतरते हैं तो फिर भगवान आपके साथ है। बिल्कुल। मैं हमारी तरफ से भी सुमन मैम आपको बहुत बहुत बधाई। मैं अपनी वीडियो में एक बात कहती हूँ कि श्रृंगार करने की बजाय संघर्ष करती हुई महिलाएं बहुत खूबसूरत लगती हैं और हमारे लिए रोल मॉडल हैं। इस क्षेत्र का इन्होंने नाम कमाया है और जो दिवंगत मंत्री रहे जिन्होंने इस स्कूल की स्थापना करी, पंडित रामधारी गौड़, आज शायद उनकी आत्मा भी बहुत खुश हो गई होगी। कल पूरी मैनेजमेंट ने इनका मतलब अच्छा स्वागत किया और हम उम्मीद करते हैं और कामना करते हैं कि फ्यूचर में ये स्कूल यूं ही बुलंदियों पे जाता रहे, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पूरे भविष्य का निर्माण किया जाता है और उसके असली निर्माता एक शिक्षक होता है। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने का और आपको एक बार फिर से बधाई हो। गोहाना से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।